नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने तेजस MK2 के अपडेशन के बारे में मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था और साथ ही तेजस मार्क 2 को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। इस फाइटर जेट के बारे में HAL ने अब ऑफिशियली अनाउंस भी किया है पब्लिक डोमेन पर। दरअसल दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मुख्य भूमिका निभाने वाला है भारतीय वायुसेना में तेजस मार्क 2। दोस्तों, ये जो टेंडर निकला है वो तेजस मार्क 2 के 4 कंपोनेंट्स को लेकर निकला है और इनमें विंग्स, रियल फ्यूजलेज, मिडिल फ्यूजलेज और फ्रंटल फ्यूजलेज हैं। दोस्तों, ये जो टेंडर पब्लिक डोमेन पर दिखाया गया है उससे अब मीडियम वेट फाइटर यानी कि तेजस MK2 की जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है वो पब्लिक डोमेन के सामने आ रही है। ये नई अपडेट क्या है, ये बात आपको जानना बेहद जरूरी है। और इसमें क्या क्या चेंज किए गए हैं। बेसिकली इसमें 2 बड़े चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों, इसमें तेजस मार्क 1 और मार्क 1A की तुलना में यूज होने वाले इंजन नहीं लगेंगे, बल्कि तेजस MK2 में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगाया जाएगा। आपको बता दें कि ये इंजन तेजस MK1 और MK1A जो कि F404 इंजन से लैस होंगे उनसे ताकतवर है। दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 में कनार्ड का इस्तेमाल होगा। अब आपको बता दें कि कनार्ड होता क्या है। दरअसल कनार्ड किसी भी एयरक्राफ्ट को ज्यादा मैनूवर करता है। ये एयरक्राफ्ट की हाई एंगल ऑफ अटैक और स्टॉल की क्षमता को बढ़ा देता है। RFI में जो बात सामने आई है उसके अनुसार तेजस MK2 की लेंथ करीबन 15 मीटर से ज्यादा होगी। RFI के अनुसार इस एयरक्राफ्ट के फ्यूजलेज हैं, उनका जो टोटल है वो करीबन 14 मीटर के आसपास हो जाता है। इस एयरक्राफ्ट का फ्रंट फ्यूजलेज 6.14 मीटर, मिडिल फ्यूजलेज 4.5 मीटर और रियल फ्यूजलेज 3.3 मीटर का होगा। तो ये कुल मिलाकर 13.9 मीटर का होता है। इसके बाद इसके इंजन के नोजल्स फ्यूजलेज के बाहर होंगे और सामने की ओर रेडॉम भी होगा जिसके अंदर रडार फिट किया जाता है, वो भी फ्यूजलेज के बाहर होता है। यानी कि तकनीकी रूप से आप समझ सकते हैं कि इसकी लेंथ 15 मीटर की होगी और इस एयरक्राफ्ट की नोज के पास कुछ और जगह भी बनाई जाएगी और इस जगह पर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक रिट्रैकेबल फ्यूलिंग प्रोब भी लगाया जाएगा। दोस्तों, क्या खास बात और क्या नया इस टेंडर में, ये भी आपको जानना जरूरी है इस एयरक्राफ्ट को लेकर। दोस्तों, इस फाइटर जेट के विंग्स को लेकर जो सबसे पहली बात है वो ये है कि यहाँ पर इसके लिए जो टेंडर है वो RFQ निकाला गया है, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के लिए RFI नहीं जारी किया गया है और ये प्रोजेक्ट अब काफी एडवांस स्टेज पर जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 9 महीने में इस एयरक्राफ्ट का जो टेंडर है उसे पूरा किया जाना है। दोस्तों, अगर बात करें तेजस MK2 के हार्ड पॉइंट्स की तो इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स होंगे। तेजस मार्क 2 के विंग टिप पर भी एक हार्ड पॉइंट लगाया जाएगा, यानी कि ये LCA तेजस की तुलना में 3 एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट्स होंगे और ये एयरक्राफ्ट 6.5 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। तेजस MK2 के एयर इनटेक तेजस मार्क 1 और मार्क 1A से काफी ज्यादा अलग होने वाले हैं। तेजस MK2 में कैंटेड एयर इनटेक होंगे, जिसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट का जो ड्रैग वेव है, यानी कि खासकर वेव ड्रैग, वो काफी कम हो जाएगा, जिससे इसकी रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS भी काफी कम हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ये बात जाननी आपको जरूरी है कि तेजस मार्क 2 का कोई प्रोटोटाइप और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल नहीं होगा, यानी कि इसका डिजाइन फाइनल किया जा चुका है और इसका प्रोडक्शन ही डायरेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कुल मिलाकर 1300 पार्ट से मिलकर इसके कंपोनेंट्स तैयार किए जाएंगे, जिसमें से 45% शीट मेटल से कंपोनेंट्स बने होंगे, 30% मशीन किए गए पार्ट्स बनाए जाएंगे और इसके अलावा 25% कार्बन फाइबर उनसे बनाया जाएगा। अगर बात करें इसके लैंडिंग स्पीड की तो लैंडिंग स्पीड इसकी होगी 260 से 288 kmph और लैंडिंग मास 9 टन से 11 टन के बीच होगा। आपको बता दें कि तेजस MK2 का इसका टेक ऑफ रेट 16 टन से 18 टन के बीच होगा और करीबन 30 से 40 साल इस एयरक्राफ्ट की लाइफ साइकिल होगी। इस फाइटर जेट का शुरू में लिमिटेड प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। अभी HAL के पास करीबन 12 से 17 एयरक्राफ्ट पर ईयर बनाने की क्षमता है। 2021 से 2022 के बीच HAL एक और प्रोडक्शन लाइन शुरू कर देगा। इस प्रोडक्शन लाइन के आ जाने से HAL की प्रोडक्शन क्षमता 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर बनाने की पहुंच जाएगी, यानी कि HAL 3 से 4 साल के अंदर तेजस मार्क 1A का ऑर्डर डिलीवर कर पाएगा। वहीं इस हिसाब से 2024 से 25 तक मीडियम वेट फाइटर अपना प्रोडक्शन शुरू कर देंगे और साल 2030 तक जब MiG-29 और मिराज 2000 रिटायर हो रहे होंगे, उस दौरान तब तक भारतीय वायुसेना के पास तेजस MK2 के करीबन 100 से 120 की संख्या में ये फाइटर जेट शामिल हो चुके होंगे। एक और खास बात यह है कि जो ये टेंडर निकाला गया है वो भारतीय उद्योगों के लिए निकाला गया है, यानी कि इसमें कोई भी विदेशी पार्टनर नहीं होगा।
यानी कि यहां पर भी भारत मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत काम कर रहा है। दोस्तों अगर बात करते हैं MMRCA 2.0 की, तो ऐसे में अगर भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स पर ज्यादा फोकस करता है रादर देन MMRCA 2.0 को लेकर, तो ऐसे में भारत की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी और स्वदेशीकरण की तरफ जो भारत का प्रयास है वो एक बड़ी सफलता भारत को आने वाले समय में दिला पाएगा। हालांकि MMRCA 2.0 को लेकर CDS विपिन रावत भी कह चुके हैं कि शायद ही उनका विचार है, और इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है RKS भदौरिया जी, वे भी MMRCA 2.0 को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे। यानी कि कुल मिलाकर स्वदेशीकरण पर पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है, और ऐसे में आपको जल्द ही 2025 तक तेजस MK2 दिख जाएगा, और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के संबंध में, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।